हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग योरसेल्फ। दोस्तों आज हम बात करेंगे ए एन तथा दी व दा का प्रयोग कैसे करते हैं तथा इन आर्टिकल्स का उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे आप हमारे पीछे व्हाइट बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं ए एन द आर्टिकल्स, इनका उपयोग कैसे किया जाता है इंग्लिश में, या इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इनको कैसे समझते हैं। ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, वह दा को दी कब बोलते हैं, दा कब बोलते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। जैसे कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ कि जिस वर्ण की शुरुआत, जिस अक्षर की शुरुआत वोवेल या कॉन्सोनेंट से शुरुआत होती है वहां पे ए तथा एन का प्रयोग किया जाता है। एक बार दोबारा से समझेंगे। जिस वर्ड की शुरुआत, जिस अक्षर की शुरुआत वोवेल व कॉन्सोनेंट से की स्टार्टिंग से होता है वहां पे ए तथा एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने पहले से ऑलरेडी लिख रखा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा ना आपके पास टाइम है ना हमारे पास टाइम, तो हम कितनी जल्दी आपको समझा दें ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एप्पल, अब एप्पल के सब हमने कहीं कहीं लिखा हुआ देखा कि एप्पल पे कहीं पे एन लिखा हुआ होता है, कहीं पे ए एप्पल, कहीं पे एन एप्पल। तो इसको हम समझने से पहले हम ये जरूर समझ लेना चाहिए पहले ही कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट्स के पहले होता है या वोवेल से पहले होता है, एन का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पहले होता है, वोवेल से पहले होता है। जैसा कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ए प्लस का से ज्ञा तक जो साउंड होते हैं वहां पे ए का प्रयोग किया जाता है। एक बार दोबारा से आराम से समझेंगे कि जहां पे का से लेकर ज्ञा तक जिस अक्षर का साउंड होता है, का से लेकर ज्ञा तक, वहां पे हम ए का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। उसके बाद एन का प्रयोग हमारे जो आ से लेकर आह तक जो हमारे स्वर होते हैं, वोवेल्स होते हैं, और इंग्लिश में वोवेल्स 5 होते हैं, लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो कहीं ना कहीं 11 लिखे हुए हैं, कहीं 13 पे लिखे हुए हैं। तो जो आ से लेकर आ तक जो स्वर होते हैं उनका जब वोवेल या साउंड होता है, वोवेल जो होते हैं उनका जो साउंड होता है उसके आधार पर हम वहां पे एन लगाते हैं। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एप्पल, तो एप्पल से पहले यहाँ पे लिखा हुआ ए, तो ये हमारा क्या है वोवेल, लेकिन इसका जो साउंड आता है अगर हिंदी में ले लें तो ऐसे हिंदी में एप्पल ऐसे लिखा जाता है। तो ए कहाँ था, ये कहाँ आता, आ से आ तक के बीच में ए आता है, इसके बीच में आता, तो यहाँ पे क्या लगेगा एन एप्पल, तो ये हो जाएगा हमारा एन एप्पल। उसके बाद हम समझेंगे दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है यूनिट। यूनिट को अगर इंग्लिश में हिंदी में लिखे तो यूनिट ऐसे लिखा जाता। तो यहाँ जो या आया, या कहाँ पे का से ज्ञा के बीच का साउंड है, या वाई बीच का वाई, तो यहाँ का जो वहां पे प्रयोग होगा हमारा ए, तो ए यूनिट। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ड नंबर 3 ई वाई ई आई। आई को अगर इंग्लिश में हम देखें तो ऐसे लिखा जाता आई, कई लोग इसे आई पढ़ते लेकिन आई की जगह आय बोला जाता आई। तो इसका जो यहाँ पे जो साउंड है आ कहाँ पे, आ से आहा के बीच का साउंड हमारा आ निकल गया, तो यहाँ पे आएगा हमारा एन आई। ईयर, यहाँ पे जो हमारा साउंड निकलेगा ई ईयर, तो ये जो हमारा ई है ये आ से आ के बीच का साउंड है ई, तो यहाँ पे हमारा भी एन आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो ये लिखा है तो इसे पढ़ा जाता है ईयर, तो यहाँ पे जो साउंड निकला या का निकला या वाई का निकला, तो ये जो हमारा आता है का से ज्ञा के बीच में आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा ए, तो ए ईयर, 1 ईयर या 2 ईयर लिखा जाता। उसके बाद हम बात कर लेंगे कहीं कि ऐसा भी लिखा हो जाता कि बिग एप्पल भी लिखा हुआ मिला होता, तो वहां पे हमें क्या एल लगेगा कि एन लगेगा। तो यहाँ पे जैसा हमने पहले ही लिखा बिग एप्पल, तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कोई वर्ड है तो इसको समझना है कि जैसे यहाँ पे जो हमारा वोवेल है ए, और ओवेल का साउंड होता है एन, लेकिन उससे पहले ये लिखा होता है, तो हमें इससे अगर इससे पहले कोई वर्ड लिखा उसके पहले ए एन लगाना है, तो हमें एप्पल से मतलब ना रहेगा, जो यहाँ पे जो या तो कॉन्सोनेंट हो या तो वोवेल हो, तो उसके आधार पर हम लिखते हैं। जैसे यहाँ बी है तो बी क्या लिखा जाएगा, बी की जगह का से ज्ञा तक बा का साउंड देता है बिग जैसा अगर हिंदी में लिखे तो बिग ऐसे लिखा जाएगा, तो बा का साउंड निकलता है का से ज्ञा तक। तो का से ज्ञा से अगर कोई साउंड बीच में निकलता तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, ए बिग एप्पल, तो यहाँ पे हमारा
एप्पल लिखा जाएगा। उसके बाद अब हमारा ये एन, ए तथा एन हम समझ लिया कि ये कहाँ पे प्रयोग किया जाए, कॉन्सोनेंट से कौन सा कॉन्सोनेंट के पहले लगता है, कौन सा वोवेल्स के पहले लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं दी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे लोग दा बोलते हैं तो कहीं पे दी बोलते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कहाँ पे दा बोलना चाहिए, कहाँ पे दी बोलना चाहिए। तो यह वीडियो देखने से आपको बहुत फायदा होने वाला ए एन तथा दी को समझने में। अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम समझते हैं दा के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ THE दा, और यहाँ पे भी लिखा THE दा, ये दोनों एक ही मतलब अच्छा से बने हुए हैं वर्ड, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो है हमारा, वो दी भी बोला जाता है, दा भी बोला जाता है। हम देखेंगे कि द बिग एप्पल, द बिग एप्पल, तो बिग एप्पल का मतलब है, जैसे यहाँ पे अगर हमारा बिग से मतलब है तो यहाँ क्या आएगा, बिग, द बिग एप्पल। अगर कॉन्सोनेंट है हमारा कोई वर्ड, अगर वोवेल से वोवेल ना होके अगर कॉन्सोनेंट है बी, तो वहां पे बोला जाता है दा। लेकिन अगर वही शब्द ले ले द एप्पल, अगर कोई दा लिखने से पहले अगर कोई वर्ड के पहले दा लिखा जाता तो उसका अगर वोवेल है तो वहां पर बोला जाता है दी। ये सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता समझने के लिए। तो कहाँ पे प्रयोग करते हैं, दोबारा से समझेंगे कि अगर कोई किसी भी वर्ड का कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले अगर दा लिखा हुआ तो दा बोला जाएगा, लेकिन अगर कोई वोवेल है उसके पहले अगर दा लिखा हुआ है, दा लिखा हुआ THE, तो वहां पे दी बोला जाएगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हमें सबसे ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। आई सॉ ए मैन, आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। तो यहाँ पे देखो ए लिखा हुआ, और ये माँ हमारा क्या है, मैन कैसे लिखा जाएगा, माँ, तो हमारा मैन एम क्या है, ए, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट की का से तो हमारा आएगा यहाँ पे ए। लेकिन फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स पर्सन बी यूज ए एन, फॉर नॉन स्पेसिफिक, कोई खास वजह के लिए नहीं, कोई खास, स्पेसिफिक का मतलब होता है खास, तो जहां पे कोई खास से मतलब नहीं हुआ तो वहां पे हमारा यूज होता ए एन सेंटेंस के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए कोई खास व्यक्ति की, स्पेसिफिक की, फॉर स्पेसिफिक की जगह अगर कोई यूज होता तो वहां होता हमारा दा या दी। स्पेसिफिक का मतलब होता खास। जैसे हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि आई ईट एप्पल एवरी डे, हम रोज एप्पल खाते हैं, सेब खाते हैं, लेकिन जो काम हमारा रोज होने लगता है तो वो खास बन जाता है या कभी कभी वाला नहीं रह जाता। तो आई ईट एप्पल एवरी डे, द एप्पल आई एट यस्टरडे सोर, मैंने जो कल खाया था वो एप्पल खट्टा था। सोर मतलब होता है खट्टा, इसका मतलब होता है खट्टा। तो द एप्पल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है वोवेल, तो क्या पढ़ा जाएगा, दी। क्या पढ़ा, दी एप्पल आई एट यस्टरडे सोर, जो मैंने कल खाया था वो खट्टा था। तो यहाँ पे स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक का मतलब वो समझना आसान है कि जहाँ नॉन स्पेसिफिक का मतलब होगा वहाँ पे हमारा यूज होगा ए तथा एन, लेकिन अगर स्पेसिफिक का मतलब अगर कोई प्रयोग होगा एप्पल, जैसे यहाँ खास हो गया कि रोज रोज काम एवरीडे होता है, तो वहाँ पे हमारा लगाया जाएगा दी। सबसे बढ़िया तरीका है हमारा दी तथा दा को समझने के लिए। अब उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे नोट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है नोट पॉइंट। जैसे एक इंडिफिनिट आर्टिकल है जो सिंगुलर होता है, ये काउंटेबल होता है। काउंटेबल, जहां पे कोई संख्या काउंटेबल होती वहां पे ये का प्रयोग होता है, लेकिन द का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल होता है जो सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों होते हैं, जो हमारा अनकाउंटेबल तथा काउंटेबल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए। जो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।